हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पैट का एग्ज़ाम हो रहा है और उसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और लगभग 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम भी डिक्लेयर हुआ है। तो उसमें जो मैथ का सिलेबस है, क्वेश्चन 5 आने हैं, 5 नंबर क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो 5 नंबर के क्वेश्चन हमें 100% करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पूरे सिलेबस को आप निकाल लीजिए, साइट से डाउनलोड कर लीजिए, जो ट्रिपल एससी की साइट है वहाँ से जाके पैट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें 5 से 6 टॉपिक दिए हुए हैं जो हम एक एक करके अपनी इस क्लास में पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अब जो आज की क्लास है उसको हम लेके आए हैं मॉडल पेपर के रूप में। तो पैट का सबसे पहले मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। 6 टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और इन 6 टॉपिक को हम लोग आसानी से अपनी इस क्लास में सॉल्व करेंगे, समझेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो काफ़ी समय है, 2 महीने का समय बहुत होता है केवल 6 टॉपिक पढ़ने के लिए। तो चलिए, आज इस मॉडल पेपर में हमने 9 क्वेश्चन को लिए हुए हैं और 9 जो क्वेश्चन हैं वो सभी जो सिलेबस है, जितने टाइप के चैप्टर दिए हुए हैं, 6 चैप्टर हैं, उनमें से एक क्वेश्चन को लिया गया। तो हमें एक बेसिक जानकारी ये मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पैट में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग पैट के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि मैथ में वो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, देखिए आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, 35 सही 5/3 में कितने 1/9 शामिल हैं। और यहां पहला ऑप्शन दिया हुआ है 340, 330, 350 और 300। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें यह पूछा गया है कि 35 सही 5/3 में कितने 1/9 है, यानी कि 35 सही 5/3 को हमें 1/9, 1/9, 1/9 ऐसे में डिवाइड करना और उसको गिनना है कि कितने 1/9 बनेंगे 35 सही 5/3 में। तो चलिए उसको समझते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहां पे देखेंगे तो क्या है, 35 सही 5/3 में कितने 1/9 की बात की गई। हमें कितने 1/9 है उस पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि अंश और हर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 3 का 9, 1 10 प्लस 5 अपॉन कितना होगा 3 होगा। तो यहां से हमें कितना मिलेगा 110/3। अब इस 110 को हमें 1/9 के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कितने 1/9 है। तो हम देखेंगे 110/3 और अगर हम 1/9 का इसमें भाग दे दें, कितने का भाग दे दें 1/9 का, तो ये 1/9 कितने होंगे ये पता चल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 110 और ये किसके साथ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 9/3 इंटू क्या हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 3 3 9 और 3 के साथ करेंगे तो 3 3 0। यहां से हमें यह पता चल गया है कि 35 सही 5/3 में कितने 1/9 है 330। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका सही है 330 में बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। जब भी यहां भी अगर कोई और संख्या दी जाती है उसको, तो आपको क्या करना है, जो संख्या कितनी पूछी गई है उतने का क्या लगाना है, भाग लगा दीजिए और उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए जितना भी है। और मल्टीप्लाई का क्या होता है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड अपॉन थर्ड अपॉन क्या होता है 4 होता है। इस रूल को भी आप समझ लीजिए कि ये रूल क्या होता है और इसको कैसे करेंगे। तो चलिए इस रूल को भी हम यहां पे बता देते हैं कि जब भी फर्स्ट अपॉन सेकेंड अपॉन थर्ड अपॉन 4 हो तो पहले का किसके साथ करेंगे, चौथे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट इंटू फोर्थ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंटू फोर्थ, और इस वाले का किसके साथ हो जाएगा, सेकेंड इंटू थर्ड का हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और देख लीजिए। अगर आपको ऐसे दिया गया फर्स्ट अपॉन, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2/3 दिया गया, ठीक है 2/3 दिया गया, और इसके बटे अगर हमें क्या दे दिया जाए 9 दे दिया जाए, इसके बटे अगर हमें 9 करना है
तो फिर क्या इसका आंसर आएगा? तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/3 इंटू 9 यानी कि 2/27 होगा। एक कंडीशन ये बनती है। एक कंडीशन क्या बनती है कि अगर हमें ये दिया गया 2/3/9 दिया गया, इस प्रकार से दिया गया, ये कैसे दिया गया था 2/3/9 दिया गया था, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर ये दिया गया तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये भी अब अगर देखें तो 3/9 ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये 9 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 9/3, तो 3 से 3 काटेंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां पे आपको समझ के चलना है कि पहली का चौथे के साथ में, दूसरे का तीसरे के साथ में, इस कंडीशन में यानी कि A/B/C है, ठीक है, ये इसके साथ एक साथ है, ये अलग है, तो क्या हो जाएगा A/B इंटू C लिखेंगे। और अगर एक कंडीशन में ये दिया गया A/B/C दिया गया तो C कहां चला जाएगा, ऊपर, तो A इंटू C अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपको समझ के चलना है, ठीक है, इस चीज को आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ के चलना है कि कहीं ऐसा ना हो कि A/B B/C के चक्कर में आप इधर से उधर हो जाए। तो ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी इस क्वेश्चन से लेके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उनमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन दिया गया है 1980, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4620, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2200 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 3280। तो सबसे पहले यहां समझेंगे कि हमें जो परसेंटेज दिया गया है वो शिक्षित का दिया गया, और गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 6600 है, और पूछा गया आपसे जो अशिक्षित है, निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो आपको संख्या बतानी है। तो देखिएगा कि आपको कुल जनसंख्या जो दी गई है, कुल जनसंख्या कितनी दी गई है 6600 दी गई है, और जो शिक्षित हैं, समझिएगा आप, शिक्षित हैं वो कितने परसेंट दिए गए 30%, और अशिक्षित कितने हैं वो आपसे पूछा गया। तो आप यहां से एक चीज का आइडिया लगा सकते हैं या समझ सकते हैं, ये नॉलेज बेसिक नॉलेज है कि कुल कितने होते हैं 100% होता है, किसी गांव की जनसंख्या 100% होगी, 30% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हो गए 70% हो गए। और आपसे अशिक्षित का ही रेशियो पूछा हुआ है कि अशिक्षित रेशियो नहीं पूछा, पूछा है कितने लोग अशिक्षित हैं ये पूछा। तो हम देखेंगे 100% कितना है 6600 है, यानी कि 100% जो पब्लिक है गांव की वो 6600 है, ठीक है। और अशिक्षित पूछा गया तो 70% आपको निकालना है। तो यहां से क्या होगा 6600 गुणे 70 और बटे कितना कर दें 100 कर दें। तो 0 से 0, 0 से 1 0, 1 0 की 0, 7 6 42, 4 7 6 42 और 4 46। तो आंसर आपका इसमें जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन आपका है 4620, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए कि कोई गांव की जनसंख्या है, उस गांव की जनसंख्या कुल कितनी है 6600 है, उसमें शिक्षित कितने हैं 20%, 30% लोग शिक्षित हैं। अब 30% शिक्षित हैं तो कितने अशिक्षित हो गए 70% अशिक्षित हैं। तो जो कुल जनसंख्या होती है वो किसी भी गांव की कुल जनसंख्या 100% होती है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, किसी भी गांव की कुल जनसंख्या 100% होती। तो 100% कितना है 6600, अशिक्षित निकालना है 60% निकाल लिया। अगर शिक्षित पूछा जाता तो हम इसका 30% निकाल के शिक्षित लोगों की जनसंख्या निकाल सकते थे। चलिए शिक्षित भी बता देते हैं कि शिक्षित लोगों की अगर निकालनी तो क्या होगी, इसको हम यहां रोक देते हैं क्योंकि अशिक्षित नहीं पूछा है, मान लेते शिक्षित पूछा है। तो क्या करेंगे 6600 गुणे 30 और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 इसका गुणा करेंगे, 0 6 तिया 18 की 8 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19। देखिएगा जो शिक्षित हैं वो 1980 हैं, जो अशिक्षित हैं वो 4620 हैं। अगर इन दोनों को शिक्षित अशिक्षित जोड़ दें तो हमें कुल जनसंख्या पता चल जाएगी। अगर आपको अशिक्षित दिया जाए और शिक्षित दिया जाए तो दोनों को जोड़ने से आपकी कुल जनसंख्या आपको पता चल जाएगी। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, शिक्षित का पूछा जाता है तो शिक्षित का निकालेंगे, और अशिक्षित का अगर पूछा जाता है तो हम अशिक्षित की जनसंख्या को निकाल देंगे। चलिए ये था सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो दिया गया है उसको देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x माइनस थ्री क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस x माइनस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 35 और x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। किसका मान पूछा गया है, यहां पे देखेंगे x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमसे x का मान पूछा गया कि x का मान कितना है। पहला ऑप्शन 20 है, दूसरा 18 है, 24 है और 36 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा अब क्या करेंगे कि जो भी संख्या हमें दी गई है तो उसमें चर और अचर यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को हम अलग अलग करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे, क्या होगा 35 और 35 जब है 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 7x माइनस 7x प्लस 5 का इसमें करेंगे तो 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 6 माइनस का 2x माइनस 1 अपॉन 35 हो गया। इसको देखेंगे तो ये प्लस का 7 5 12x और माइनस का माइनस 21 माइनस 20 का हुआ 41 35। अब ये माइनस का है, हम x वाले इस तरफ लाते हैं तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो गया। यहां से अगर हम दोनों का एलसीएम लें तो कितना आएगा, दोनों में सेम है तो 35 ही आएगा। ऐड करिए 12x माइनस 41 प्लस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करिए, ये देखिए प्लस का ये भी प्लस का तो क्या आएगा इस जगह, आगे देखते हैं 14x हो गया माइनस का 42 अपॉन कितना हुआ 35 इज इक्वल टू 6। अब इसको हम कहां ले जाएंगे, राइट साइड ले जाइए तो 14x इज इक्वल टू 6 इंटू 35 और ये क्या है माइनस के 42 है। चलिए अभी यहां पे नोट कर लेते हैं एक लाइन में, और माइनस का 42 इज इक्वल टू इसके साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 3 6 तिया 18 3 21। अब ये जो माइनस के 42 हैं वो उधर जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे 42 हो गए। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 252, ये आया कितना 14x बराबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम यहां से क्या करेंगे कि 14x इज इक्वल टू कितना आया है 252, तो x बराबर क्या हो जाएगा 252 अपॉन 14। तो 14 का इसमें डिवाइड करिए तो 14 एकम 14, कितने बचे 11 बचे और 4 6 84 64 98 14 8 112 कितना होगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये एक इक्वेशन आपका समीकरण बेस पे दिया हुआ है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 18 आएगा। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो उसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है 18। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सभी एक एक टॉपिक को लेके। तो चलिए ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बाग में 15,625 पौधों को इस प्रकार लगाया जाना है। यानी कि एक बाग है, उस बाग में 15,625 पौधों को लगाना है। लगाया है कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है, तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं। यानी कि हमें अगर हम इस खेत को माने तो इधर से जितने पौधे हैं उतनी ही क्या है कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारें हैं, यानी कि उतने ही पौधों को लगाया गया है जितने। अब इसमें ये कितनी कतारें मान लेते हैं x 5 मान लेते, तो इसमें 5 ही पौधों को लगाया गया, कुछ इस प्रकार से कहा गया है। यानी कि समान स्थिति में कतारें और पौधों की संख्या समान है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे और वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी वो उसका फाइनली आंसर होगा। तो यहां से
1625 पौधे लगाए गए कतार में, और इसका हम लोग निकाल लेते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में वर्गमूल निकालना भी पूछा जाएगा, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखेंगे वर्गमूल, लास्ट के हम 2 डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट देखेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 5। तो 5 जो होता है 1 to 9, अगर हम स्क्वायर निकालें तो इकाई अंक किसका मिलेगा 5। ठीक है, आप लोग अभी देख लीजिए, जब इसको हम डीपली पढ़ाएंगे, जब उसके टॉपिक पे आएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के, तो आपको समझ में आएगा। अब यहां पे कितना बचा 156, तो 156 किन दो वर्गों के बीच में, अगर हम 12 का निकालें तो 12 बार 144, 13 का निकालें तो 169, यानी कि ये 144 और 169 के बीच में मिल रहा है 156। अब हम 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 36 की 6, हासिल कितना हुआ 3, और 12 3 15 156 आपस में, यानी कि 156 और 156 बराबर है। तो हम किसके साथ चले जाएंगे, छोटी वाली के साथ चले जाएंगे, तो ये किसका स्क्वायर निकलेगा 125 का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 125 होगा, कि 125 जो है वो कतारें हैं, और कितने पौधे हैं प्रत्येक कतार में 125 पौधे हैं। ठीक है, 125 पौधे हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए, इसको समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा हमने डायरेक्ट बताया हुआ है स्क्वायर निकालना। आप बेसिक तौर पे इसके फैक्टर करके आप जैसे भी स्क्वायर निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, वो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें वर्गमूल ही निकालना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। स्क्रीन देखिए आप, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, यानी कि सचिन तेंदुलकर जो अपने यहाँ के वेस्ट क्रिकेट प्लेयर थे, और उनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। तो सचिन तेंदुलकर 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। कितनी पारियां हैं, सचिन तेंदुलकर का 11 पारियां उन्होंने खेली। कितनी पारी खेली, 11 पारी खेली, और उसमें उनका निश्चित औसत आया है, एवरेज आया हुआ है। ठीक है, निश्चित एवरेज आया है, मान लेते हैं ए एवरेज आया हुआ है। ठीक है, निश्चित एवरेज आया हुआ। आगे देखते हैं, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए, यानी कि अब पारी कौन सी होगी, 11 पारी में तो एवरेज कुछ था, 12 जो पारी खेली है, 12वीं पारी खेली है, उसमें उन्होंने 120 रन बनाए। कितने रन बनाए, 120 रन बनाए, और औसत में यानी कि एवरेज में कितनी वृद्धि हो जाती है, 5 की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि उनका नया औसत क्या है। आपको अब पुराना औसत नहीं बताना है, 12 पारियों के बाद में आपको एवरेज बताना है कि एवरेज क्या होगा। समझिएगा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस हैं 60, 62, 65 और 66। समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे फिर से आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सचिन तेंदुलकर ने 11 पारियों में एक निश्चित औसत बनाया, फिर उन्होंने 12वीं पारी खेली जिसमें उन्होंने 120 रन बनाए, और उनका जो औसत है वो 5 रन की वृद्धि कर जाता है। ठीक है, 5 की वृद्धि कर जाता है। अब आपको नया औसत बताना। तो चलिए, अब हम यहां से सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट वाले पे आते हैं। अगर हम औसत इज इक्वल टू देखें तो औसत क्या होगा, एवरेज। चलिए यहां एवरेज देख लेते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रन होंगे, और कितनी पारियां हैं, 11 पारियां। एवरेज कितना है, ए है। तो अगर हम यहां से टोटल रन निकालें तो टोटल रन हमें कितने मिलेंगे, 11 है। ठीक है, ये पहले पारी 11वीं पारी की बात होगी, 11 पारी में। अब हम आते हैं 12वीं पारी में। ठीक है, 12वीं पारी खेली जाती है, 120 रन है, एवरेज कितना हो जाता है, 5 की वृद्धि। तो एवरेज पहले था कितना, ए। ठीक है, एवरेज ये था, 5 का एवरेज हो गया तो कितना हो गया, प्लस का 5 एवरेज हो गया। ठीक है, टोटल रन कितने हुए, 11 पारी में उसने टोटल रन कितने बनाए, 11 ए। ठीक है, और 12वीं पारी में कितने बना दिए, 120 रन बना दिए। और टोटल पारी कितनी है, यहां 11 थी, यहां कितनी पारी है, 12 पारी है।
बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, यहां से एवरेज पता चलेगा। जब 11 का एवरेज पता चल जाएगा तो आप 12 का एवरेज निकाल सकते हैं। तो चलिए 12 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12a प्लस 60 इज इक्वल टू 11a प्लस 120। 11a को इधर लाएंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 60 को इधर ले जाइए, घटाएंगे तो 60 बचेगा। यानी कि जो 11वीं पारी है उसमें उनका रन का औसत कितना निकला, 60 निकला है। अब हम 12वीं पारी की बात कर लेते हैं। तो 11 पारी में रन अगर हम निकालें, टोटल रन कितने हैं, तो देखिएगा मल्टीप्लाई करिए तो 11 गुणे 60 बराबर 11 छिक्का 66, 660 रन। 660 रन उन्होंने बनाए थे 11 पारियां खेल के, 11 पारियां खेल के 660 रन बनाए। 12वीं पारी में जब आएंगे तो एवरेज हमें निकालना होगा, एवरेज 11 पारी में 660 रन बनाए, 12वीं पारी में 120 रन बनाए। टोटल कितनी पारियां खेली, 12 पारियां खेली। तो इसको ऐड करेंगे तो 0,8,780/12। तो यहां से करेंगे तो कितना होगा, 12×6 = 72, कितना बचा 6 और 12 पंचे 60। तो यहां से हमें एवरेज कितना मिलेगा, 65 का हमें एवरेज मिलेगा कि 12 पारियां जब वो खेल लेंगे तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो फिर से आप समझ लीजिए कि 11 पारी में उन्होंने कुछ औसत बनाया, मैंने मान लिया कि ए बनाया है। 12 पारी खेली, 120 रन थे, 5 एवरेज हुआ। चलिए पहले 11 पे आते हैं। तो 11 में देखेंगे कि औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि कुल योग कितना है और उनकी संख्या कितनी है, इसकी बात की गई। योग नहीं पता है, औसत पता है, ए माना है, संख्या कितनी है, 11 पारियों की है। तो टोटल रन हमें पता चल गए 11a। अब हम आ जाते हैं 12वीं पारी में। 12वीं पारी में क्या करेक्शन हुआ कि औसत में 5 की वृद्धि हुई तो 11 + 5, 11 रन पहले के थे, 120 रन बाद बताई, 12 पारी हुई। इसको सॉल्व करेंगे तो a = 60 का हमें एवरेज पता चल गया। तो 60 एवरेज पहले का था, यहां से रन पता करेंगे तो पहले 11 पारियों में उन्होंने 660 रन बना लिए थे। 12 पारी में कितने बनाए, 120। तो 660 + 120/12, तो 65 का एवरेज अब उनका हो गया है 12 पारी के बाद, जब उन्होंने 12 पारी में कितने रन बनाए, 120 रन बनाए। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 12 मीटर गुणे 8 मीटर की दीवार है। समझिएगा, ये एक दीवार है, ये लीजिए, ये दीवार है, कितने बाई कितने की है, 12/8 मीटर की ये एक दीवार है। दीवार में 3 मीटर गुणे 1.5 मीटर का दरवाजा और 1.5 गुणे 1.5 मीटर की 2 खिड़कियां लगी हुई हैं। दीवार के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर रंग किया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक दीवार है 12×8 की, जिसमें एक दरवाजा लगा हुआ है 3x1.5 मीटर का, 2 खिड़कियां लगी हुई हैं 1.5 × 1.5 की, 1.5 मीटर की लगी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, इतने भाग को काट देंगे। पुताई तो दरवाजों खिड़कियों पर तो होगी नहीं, दीवार पे पुताई करवानी है तो उसको हम अलग करेंगे। तो जितना एरिया बचा है वो हमें बताना है। ऑप्शन है 65, 96, 87 और 80। चलिए देखते हैं। ये दीवार है, एक ये दरवाजा लगा हुआ है, एक ये खिड़की लगी हुई है और एक मान लेते हैं यहां खिड़की लगी हुई है। ये कितनी है, 1.5 × 1.5 में है, ये भी 1.5 × 1.5 में है, और ये जो दरवाजा है वो आपका है 3 × 1.5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कैसे इजी है कि हमें क्या करना है, पूरा खिड़कियों का दरवाजे का एरिया निकाल लें और दीवार का निकाल लें, दीवार में से घटा देंगे, जो बचेगा वो दीवार बच जाएगी। चलिए पहले सबसे पहले हम बॉल का निकालते हैं, दीवार का निकालते हैं। तो दीवार कितनी है, 12×8 है। चलिए 8 दूनी 16, 6, 96
मीटर स्क्वायर, यानी कि वॉल का जो एरिया निकला है वो कितना निकला है, 96 निकला है। अब हम गेट का निकाल लेते हैं। गेट कितना है, गेट है 3 गुणे 1.5, तो 15 तिया 45, 4.5 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर की हमें क्या मिल गई है, गेट मिल गई। अब हम आ जाते हैं खिड़की की, यानी कि विंडो की बात कर लेते हैं। तो विंडो है 1.5 इंटू 1.5, 15 225 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 मिला हमें। किसका मिला, एक खिड़की का। तो 2 खिड़कियां लगी हुई हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल कितना था, 96 था। हमें गेट को और विंडो को निकालना है, तो जो बचेगा वो आप देखिए। ठीक है, रिमेन जो हुआ है, बचा हुआ है, तो यहां से क्या हुआ, 96 माइनस 4.5 ये और 4.5 ये, यानी कि 96 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 87 आएगा। यही इसका मीटर स्क्वायर, यही इसका क्या है, आंसर है। और इसका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा ऑप्शन सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको पूरी बॉल का निकालिए और रिमेनिंग जो वॉल है, रिमेनिंग बॉल उसका जो एरिया है वो आप उसे माइनस कर दीजिएगा, तो आपको यहां से रिमेनिंग वॉल पता चल जाएगी जिस पे आपको पेंट कराना है। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आराम से पढ़िएगा, काफी समय है, 2 महीने बहुत समय होता है। केवल 6 से 7 आपके चैप्टर दिए हुए हैं, उनको भी पढ़िएगा। और उसके साथ साथ में हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, तो उसके भी 5-6 टॉपिक हैं, उसको भी फिनिश करा देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए इन 10 नंबर के लिए, और आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। फ्रेंड आपका कोई तैयारी कर रहा है तो उसको भी भेज दीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट आपको यहाँ पे क्लास देने वाले हैं रीजनिंग और मैथ को लेके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए पढ़िए आप, देखिए 3 संख्याओं का योग 65 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपका रेशियो से, अनुपात और समानुपात से लिया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का जो योग है, 3 संख्याओं का योग वो कितना दिया गया है, 65 दिया हुआ है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना है, 3:4 है। इसके बाद दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का एक कॉमन रेशियो पता कर लें। अभी क्या है, देखो पहली दूसरी का है, दूसरी तीसरी का है। सबसे पहले हम ये तीनों का, 3 संख्याओं का योग है, तो तीनों का एक रेशियो ज्ञात कर लें। क्या होगा यहाँ पे, रेशियो निकालने का तरीका भी आप देख लीजिए कैसे इकट्ठा करेंगे। तो 3:4, 2:3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से 3 चौको 12, 4 दूनी 8, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ होता है, तो 6, 8, 4। इसको कम कर लीजिएगा, तो 3 2 से करिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12। तो हमें यहां से 3:4:6 मिला। अब क्या करना है, यहां पे योग रखा हुआ है, हम इनको भी जोड़ लेते हैं। तो कितना होगा, 6, 4, 10, 3, 13। तो 13 बराबर कितना होगा, 65, यानी कि रेशियो का योग, ये टोटल योग 3 का। तो एक कितना होगा, 13×5 65, 13×5 65। तो कितना मिला हमें, 5। सेकंड का पूछा गया, सेकंड संख्या कौन सी है, 4 है, उसका उसके साथ मल्टीप्लाई कराइएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराइएगा। तो 4 × 5 = कितना हो जाएगा, 20। यानी कि सेकंड जो संख्या है, दूसरी संख्या है, वो कितनी है, 20 है। अगर चाहो तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए, तो एक संख्या निकलेगी आपकी 15, एक निकलेगी 20 और एक निकलेगी 6×5 = 30। आप इनको जोड़िएगा, 65 मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन कि हम किस प्रकार से, अगर हमसे 3 संख्याओं का योग दिया गया, अलग अलग रेशियो दिए जाते हैं, तो उनको इकट्ठा करने का ये बेस है। योग दिया है, योग कर लीजिए आप,
1 का रेशियो निकालिए 5 आएगा, जिसमें चाहे पहली का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे का 4 में कर दो, तीसरे का 6 में कर दो। हमने तीनों संख्या यहां बता दी हैं। आपसे केवल सेकंड संख्या पूछी है, तो उसका जो आंसर है वो कितना है, 20 है, और ऑप्शन इसका सही है फर्स्ट ऑप्शन 20। तो चलिए ये आपके हो गए हैं 7 क्वेश्चन, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। पैट के एग्जाम में अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को, और 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव थे, वह 40% सेव बेचता है और अभी भी उसके पास 420 सेव हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेव थे? ऑप्शन 588, 600, 672 और 700। देखिएगा यहाँ पे एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव थे, वह 40% सेव बेचता है। कितने सेव बेच देता है? 40% बेच देता है। ठीक है, 40% उसने क्या किया? सेल कर दिए, और अभी भी उसके पास 420 सेव बाकी है। तो जब सेल कर दिए, अब उसके पास शेष कितने बचे हैं? शेष भी देख लें, तो 40% बेचेगा तो 60% शेष बचेंगे, और शेष ही उसको दिए गए हैं कितने? 420 सेव। इतना समझ में आया? तो 60% इज इक्वल टू 20 होगा, तो इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितने निकलेंगे? 7। चलिए ऐसे देख लीजिए। चलिए ऐसे करते हैं, 60% बचेगा। अब रिमेनिंग उसके पास 60% है, और सेव कितने बचते हैं? 420। अब आपसे पूछा गया मूल रूप से उसके पास कितने सेव थे, तो 100% सेव होंगे। 40% बेचता है, 60% बचे तो 100% होंगे। तो यहां से 420 गुणे 100 और बटे 60 करेंगे, तो 0 से 0, 6 सत्ते 42, तो उसके पास कितने सेव थे? 700 सेव थे, जिसमें से 40% बेच देता है, 280 बेच देता है, तो उसके पास 420 बचेंगे। इसका आंसर क्या निकलेगा? 700 सेव, और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपसे वर्गमूल पूछा गया है, तो उसको भी हम फाइंड कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 64009 का वर्गमूल निकालना है। किसका? 64009 का वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन है 253, 347। कौन सी ऑप्शन है? 253, इधर देखते हैं, 253, 347, 363, 803। चलिएगा, अभी जो हमने तरीका उसमें बताया था 25 करके, जो 25,000 कुछ करके था, 156, 125 ऐसे करके था, तो उसमें हमने क्या किया था? लास्ट के 2 डिजिट ले दिए थे। अब 2 डिजिट लास्ट के लेंगे, किसका इकाई अंक होगा? एक तो 3 का होगा, एक 7 का भी होगा। 3 3 का 9 और 7 7 49, दोनों में 9 आएगा उसके स्क्वायर करने पे। अब बचा 640। 640 किन दो वर्गों के बीच में है? हम 25 का करेंगे तो 25 625। अगर हम 25 का करेंगे तो 25 625। अब हम 26 का निकालेंगे, 26 का वर्ग आप निकालेंगे तो 26 का वर्ग आए 676। आपको याद भी होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो उसको भी समझ लीजिए कैसे करेंगे 26 का वर्ग। देखिएगा 26 का वर्ग करेंगे तो 6 का करेंगे 6 रंग 36, 4 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, दोनों का मल्टीप्लाई के 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 करेंगे यहां से तो मिलेगा 6, यहां से 7 और यहां से 6, 676। ठीक है, यानी कि 25 का 625, 26 का 676, 25 का भी देख लीजिए कैसे करेंगे। 5 का करेंगे 5 25, 2 से 1 बढ़ाइए, 2 6 का 2 3 6, 625 हो गया। 625 और 676 के बीच में है 640। अब किसके पास में है ये आपको देखना है। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यहां हम देखेंगे कि 25 और 26 का मल्टीप्लाई कराइए तो 5 6 का 30, 3 और 5 दूनी 10, 3 13, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 5, तो यहां से 0 5, 650 मिलता है। कितना मिलेगा? 650। अब 650 से ये कम है तो हम कम वाले के साथ चले जाएंगे, कितना? 25 लेके।
तो ये किसका निकलेगा? 253 का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल है। 253 का क्या